बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी आपको अहम खबर देनी है और वो ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक दिन में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो मामला था उसकी समाअत अब 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इनफैक्ट समाअत आज हुई और फिर वक्फा कर दिया गया और कहा कि 4 बजे हम दोबारा बैठेंगे। तो 4 बजे समाअत दोबारा होनी थी, लेकिन समाअत से पहले ये कहा गया था कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से एक दफ़ा फिर मुशावरत कर लें और उसके बाद हमें आगाह करें ताकि जो है वो हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन जब समाअत मुलतवी 4 बजे से पहले, जो समाअत मुलतवी करने से पहले चीफ जस्टिस ने ना वाज़े तौर के ऊपर एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि हमारा 14 मई का जो फ़ैसला है, यानी कि केस सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में एक दिन इंतखाबात कराने का और कोशिश भी कर रहे हैं और बल्कि सहूलतकारी भी कर रहे हैं इमरान ख़ान की, और ये कि वफाक की सूबाई असम्बलियों का एक दिन में इंतखाबात हो जाए। लेकिन साथ ये भी कहते नहीं है, थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं। और धमकी क्या देते हैं कि 14 मई का फ़ैसला पंजाब में इंतखाबात का हमारा फ़ैसला मौजूद है। अब बात यह है कि एक साइड पे आपने बंदूक रख दी या तलवार रख दी और कहा कि ये मुज़ाकरात करो, इस तरीके से करो, जुलाई में आप इलेक्शन कराओ तो ठीक है, वरना 14 मई को तो इंतखाबात पंजाब में होना ही होना है। तो ये ब्लैक मेलिंग जो है आज सुप्रीम कोर्ट में आश्कार हो गई। वो खुद जजेस साहब ज़ाहिर है जो ब्लैक मेलिंग कर रहे थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, मुनीब बख्त और रिजाजुल हसन, ये 3 जजेस जो है जिनके बारे में ईमानदार जजेस का कहा गया है, कंसेप्ट है, जिनके बारे में इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है कि ये ईमानदार जजेस है और इवन के इनके बारे में सहूलतकार जजेस, और ये सारी बातें जो है वो तो अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इन 3 जजेस ने जो है वो पीडीएम और इन तमाम जमातों को सामने बिठा के, पीडीएम में शामिल जमातें, उसमें 2 बड़ जमातें तो इनकार कर गई, खासकर एएनपी ने कहा कि हम तो इन 3 जजेस के सामने पेश ही नहीं होते जिन्होंने आइन को मसलूब करके, जिन्होंने कानून को तोड़ के बराह रास्त इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इनके सामने फिर से पेश हो जाए। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान तो मकरूह शख्स है और उस मकरूह शख्स की सहूलतकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से हो रही है, तो ऐसी उसमें हम कैसे उस चीफ जस्टिस के सामने पेश हूँ। और यूँ 2 जमातें जो है वो पीडीएम में जो शामिल थी वो तो इख्तलाफ कर गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये पार्टियां जो है ये यहाँ पे आ गई। इन्होंने कहा ठीक है, चलो चल के देखते हैं समाअत में, कि पहले तो हमें सुनते नहीं थे, अब इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, चलो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, बात करके देखते हैं। वो आए आज बात करने के लिए, तो बात करते करते चीफ जस्टिस जो है वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। वाज़े तौर के ऊपर कहते हैं कि जी 14 मई का फ़ैसला फील्ड में मौजूद है और 14 मई का फ़ैसला जो है वो लागू है, वो इतलाक़ होगा, वो लाया, उसी के मुताबिक आपने चलना है। लेकिन ये तो हम वैसे इस मामले को देख रहे हैं कि आप कोई मुतफ़िका या कोई मुशावरती अमल के ज़रिए किसी एक तारीख पर पहुँच जाए। जब पहुँचना उन्होंने है तो मामा तू कौन लगता है तारीख देने वाला? बंदियाल जो है वो तारीख दे रहा है कि भाई आप जुलाई में इलेक्शन करा लो। भाई तू आप होते कौन हो इलेक्शन का तारीख देने वाले? आपको ना आइन ने इजाज़त दी है, ना कानून ने इजाज़त दी है, ना आपका इख्तियार है, तो आप किस तरीके से तारीख दे रहे हो? फिर तो वो अवाम दुरुस्त कह रही है ना, लोग यही दुरुस्त कह रहे हैं ना कि उमर अता बंदियाल यही चाहता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से कबल जो है वो इंतखाबात करा जाऊँ ताकि इमरान खान की मैं जाते जाते भी सहूलतकारी कर लूँ। सिर्फ मामला यहाँ पे सहूलतकारी का नहीं है भाई, मामला यहाँ पे उससे भी आगे क्या बात है। अब बात यह है कि हर किसी ने अपना मतलब, अपना मफाद के तहत सारे मामलात देखने होते हैं ना। अब ये कोई तैयब बलोच या कोई दूसरा तो नहीं है कि जिसको मुल्क का मफाद जो है वो अजीज़ तर होगा, जिसको आइन का मफाद अजीज़ तर होगा। इनको अपने मफाद अजीज़ तर है, ठीक है, इसी वजह से कभी इनके ऊपर ट्रकों वाला इल्ज़ाम लगता है, कभी क्या बातें होती है। तो बहरहाल हम उन चीज़ों को भी छोड़ के अब असल चीज़ क्या है, बंदियाल साहब ये चाहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और मैं सितंबर से पहले जब सदर भी रिटायर हो रहा है और ये भी रिटायर हो रहे हैं, दोनों इमरानी बाक़ियात जो हैं वो सितंबर में जा रही हैं, तो ये इमरानी बाक़ियात, इमरानी सहूलतकार जो हैं अब ये चाहते हैं कि हमारी रिटायरमेंट से पहले
हम रिटायर होने से पहले पहले तख्त लाहौर का जो फ़ैसला है, तख्त लाहौर के जो इक़्तिदार है, वो किसी न किसी तरीके से उसकी सहूलत कारी कर जाए, पोलिटिकल इंजीनियरिंग करें सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके, और इमरान खान के हक़ में या इमरान खान की हुकूमत जो है वो तख्त लाहौर पर इंस्टॉल कर दें। और अब वजह क्या है, क्यों ये इतना आइन को धज्जियाँ उड़ा रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, अपनी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा रहा है? यानी कि मामा बात असल ये है कि यार जो शख्स अपने जजेस से मुज़ाकरात नहीं कर सकता, वो उसने ठेका उठा लिया, वो सियासी जमातों को कह रहा है कि जी मिल बैठ के मुज़ाकरात करो। ओ भाई पहले तो अपने घर को तो सीधा कर ले, अपने जज तो उससे काबू नहीं होते, अपना तू सुप्रीम कोर्ट को जो है हाउस एंड ऑर्डर कर नहीं सकता, तू चढ़ा पार्लिमान पर चढ़ाई करने के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती पे वो करने के लिए। बात ये है कि हर इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए। तो असल चीज़ ये है कि बंदियाल जो है वो इस वजह से चाहता है कि मैं इंतखाबात करा के जाऊँ, क्योंकि आगे इसने अपना मकसद इसका ये है कि मैं रिटायर तो हो जाऊँगा, लेकिन उसके बाद जो है वो इमरान खान मुझे सदर पाकिस्तान लगा देगा। कुछ ऐसी बातें हैं ना, ऐਵੇਂ तो कोई नहीं करता ना कि भाई आइन भी तोड़ दे, हलफ भी तोड़ दे, कानून भी तोड़ दे, अपनी रिवायात भी तोड़ दे, अपनी इज़्ज़त भी दौल पे लगा दे, अपने इदारे की इज़्ज़त भी दौल पे लगा दे। आखिर किस वजह से? वजह भाई यही है कि इमरान खान, इसको ये पता है या इसकी ये है कि इमरान खान का हुकूमत आ गया तो इसने जो है वो सदर लग जाना है। तो ये अपनी मामलात सीधे करने के चक्करों में ये सब बकवास है। आते हैं जी कुरान, जो ही आते हैं समाज शुरू होती है तो पहले कुरान की आयत पढ़ते हैं, फिर तर्जमा करते हैं कि या अल्लाह हमें हिम्मत दे, हमें जो है वो ऐसे हिकमत वाले फ़ैसले करने की हिम्मत दे, और हमारा नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाए। यूँ एक ब्लैक मेलिंग और एक इस्लामिक टच और एक ये इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन नज़र सबको आ रहा होता है कि भाई ये सहूलतकारी कर रहा है, ये अपने आइन से जो है वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखें बात ये है कि मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिपोर्टर से पूछ लो, आज के सुप्रीम कोर्ट का कि इस प्रोसीडिंग में जो भी शख्स शामिल हुआ, जो भी शख्स जिसने देखा, वो सब यही कह रहे थे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आज तो ये पूरी पंचायत बन चुकी थी ना, बंदियाल भी पंचायत बन चुकी थी। यार जो शख्स अपनी सुप्रीम कोर्ट को पंचायत में तब्दील कर दे उसको आप चीफ जस्टिस कहोगे? उससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी क्या होगी? जो ये कहता है जी अगर सियासी जमातें मिल बैठ के फैसला कर ले तो मैं गुंजाइश निकाल लूंगा। मामा तू होता कौन है गुंजाइश निकालने वाला? तेरा काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। ठीक है तो फैसला कर, गलत है तो उठा के बाहर फेंक, वो जी वो कर लो। पर ये वो चीज़ें हैं कि समझ नहीं आती, कि दिल कुड़ता है कि यार ये मुनसिफ आला जो जिसको मैं आप हमारे टैक्स के पैसों से जो है ये तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे बैठ के जो, और तनख्वाहदार लोग हैं भाई, ये तनख्वाहदार लोग हैं, और ये बैठ के पार्लिमान की सुपरमेसी को भी, हमारी जमहूरियत को भी, हमारे आइन को भी जो है वो उठा के बाहर फेंके या उनके, तो ये कैसे मामलात चलेंगे? नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से इनको आईना दिखाना ज़रूरी था, और आज वो आईना इनको दिखाया गया। देखें आम तौर पे होता क्या है, जब कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, जब केस की समाअत मुलतवी होती है, कोर्ट बताती है ना कि भाई केस की समाअत मुलतवी हो गई। आज जो हुआ ना, आज सुने, आज केस मुलतवी होने की जो खबर है, जो वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने और दूसरा जो PDM के वकील थे फ़रूक एचनैक, उन्होंने कहा भाई 27 तक चली गई है, आप भी घर जाओ, हम भी घर जा रहे हैं, जो 4 बजे समाअत होनी थी। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है कि PTI वाले जो है वो नहीं मानते। उन्होंने कहा ये तो अटॉर्नी जनरल कह रहा है ना, ये तो फ़रूक एचनैक कह रहा है, शायद उन्होंने अपने तौर पे कह दिया हो, बेंच ने तो भी आना है। तो वो बेंच में बैठे रहे, 27 के ऐलान के बावजूद कि 27 तक केस की समाअत चली गई है, वो बेंच में बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद जो है अदालती अमला आता है। अब अदालती अमला इनको आके बताता है भाई समाअत वाकई 27 तक चली गई है, जो आपने सुना है वो आपने ठीक सुना है, और यही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो आपसे माजरत कर रहे हैं। अब माजरत किससे कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद था, फवाद चौधरी मौजूद था, तो वो जिनकी ये सहूलतकारी कर रहे हैं वही लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर माजरत तो बनती है ना कि आपको इंतज़ार भी कराया, और फिर जो आप चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सका, तो समाअत फिर 27 तक चली गई। अब वजह क्या है? वजह ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना का इजलास होता है,
तमाम सियासी पार्टियां फिर शामिल होती है, वो वाज़े तौर के ऊपर कह देती हैं कि उमर अता बंदियाल जो है ये तलवार उठा के बैठा हुआ है, ये बंदूक उठा के बैठा हुआ है, ये मैं ब्लैकमेलिंग जो है वो कर रहा है। सिंपल सी बात है। और आज यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात की कि फैसला जो है वो तो 4 का है, और ये बंदियाल कैसे कह सकता है कि हमारे फैसले को किसी ने मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने कहा पार्लिमान ने वाज़े तौर के ऊपर मुस्तरद कर दिया था, फैसला जब 4 का है तो 3-2 वाली क्या कहानी है। फिर उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर यह भी कहा कि ये जो इन्होंने बंदूक हमारे सरों पे रखी हुई है, जब तक ये बंदूक होगी कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, 2 टोक कह दिया। तो इस वजह से अब समाज 27 तक चली गई है। बर ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये मजीद इमर्ज होगी तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।